Hello everyone, welcome again to EXC IT Training Institute. कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट किए, उसमें कॉलम्स कैसे ऐड किए, जिस तरह से हमारा फ्लो था। उसमें अल्टर अगर क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट है या हमसे बाय मिस्टेक किसी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई है या कोई कॉलम छूट गया है तो उस टेबल में हम लोग कॉलम्स को ऐड कैसे करते हैं। हमने देखा था सिलेक्ट स्टेटमेंट से हम लोग किस तरह से टेबल के कॉलम्स को देखते हैं, और डिस्क्राइब से हम लोग उसकी डेटा की कैसे पूरी तरीके से टेस्टिंग करते हैं उस टेबल की कि उसमें डेटा टाइप्स क्या हैं और उनके रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। ये सभी चीज़ें हमने कल देखी थी। हमने कल पूरे टेबल की टेस्टिंग कैसे की जाती है उस पर डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे कि इंसर्ट अगर हमें डेटा में किसी भी टेबल में डेटा को इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है। उसके पहले आई होप आप सभी ने प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि जिन्होंने भी प्रैक्टिस की है उन सभी को कुछ ना कुछ डाउट्स तो आए थे और उनमें से काफ़ी लोगों ने मुझसे कनेक्ट किया और मैंने पूरी कोशिश की कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आंसर कर सकूं उन सभी को मैंने आंसर किया है, उनके डाउट्स सॉल्व करने की कोशिश करी है। तो आई होप कि आप सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपके डाउट्स आएंगे, आप मुझसे कनेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो आज हम लोग देखेंगे इंसर्ट इनटू कि डेटाबेस के टेबल में हम लोग कॉलम्स के अंदर डेटा कैसे फिल करते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट कमांड है। इंसर्ट कमांड जो है वो हमारी डीएमएल कमांड है। डीएमएल कमांड मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो हम लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे जब तक हम लोग सही तरीके से उन चीज़ों को समझ नहीं जाते, तब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे। तो डीएमएल इंसर्ट जो है वो डीएमएल स्टेटमेंट है। डीएमएल स्टेटमेंट्स के थ्रू ही हम लोग इंसर्ट करते हैं। तो अब हम लोगों को अगर डेटा को इंसर्ट करना है टेबल के अंदर तो उसके लिए हम लोग टाइप करेंगे इंसर्ट इनटू। ये इसका पूरा कोड है, इंसर्ट इनटू। अब इंसर्ट इनटू के बाद हम लोग लिखेंगे टेबल का नाम कि हमारे टेबल का नाम क्या है। तो जो कल हम लोगों ने अपने टेबल का नाम लिखा था EMP2, आज हम उसी से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो EMP2 यह हो गया हमारे टेबल का नाम। अब हमें टेबल के कॉलम्स में क्या देना है, डेटा जिसे हम बोलेंगे वैल्यूज कि ये वैल्यू हैं जो आपको इस टेबल के अंदर इंसर्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे पहले टेबल के नाम के बाद लिखेंगे वैल्यूज। अब वैल्यूज लिखने के बाद हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे और हम लोग डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो पहले है हमारी आईडी जो कि न्यूमेरिकल है, तो आईडी के लिए हम लोग 101 देते हैं। उसके बाद कॉमा। अब हमारा नाम है, नाम जो है वो एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के लिए हम लोगों को कोड में डबल कोड में लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं, अब सपोज हमारा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का नाम सचिन है, तो हम लोग सचिन को ऐड करेंगे, सचिन। उसके बाद फिर से कॉमा, उसके बाद लास्ट नेम। तो सचिन का लास्ट नेम सपोज जैन है, सचिन जैन, तो हम लोग जैन लिखेंगे, देन कॉमा, और उसकी सैलरी। तो सैलरी हम लोग लिखेंगे, आई थिंक सचिन की सैलरी आज 60,000 है, तो हम लोग हो गया, हाँ इसका 60,000 हम लोग टाइप करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो ये हो गया हमारा इंसर्ट इनटू पूरा कोड, EMP टेबल नेम और वैल्यूज, जिसमें हम लोगों ने वैल्यूज दी है 101 सचिन जैन। और अब हम इसे इंसर्ट करेंगे, इसको हम लोग रन करेंगे। रन करने के बाद हमारे पास 1 रो इंसर्टेड।
अब हमारी एक रो इंसर्ट हो गई है, हम एक और रो इंसर्ट करेंगे, तो इसी को पहले कॉपी करते हैं। देन जब तक आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं करोगे। जब आपका पूरा फ्लुएंसी आ जाएगी, हर एक चीज आपके माइंड में करेक्टली सेट होगी, उसके बाद ही आप कॉपी पेस्ट करेंगे, नहीं तो आप हमेशा टाइप ही करेंगे। चलिए मैं भी टाइप ही करता हूँ। तो हम लोग लिखेंगे इंसर्ट इनटू emp2 वैल्यू वैल्यूज। अब हम एम्प्लॉय आईडी देते हैं 102, उसमें स्पेस कॉमा डबल कॉमा। अब हम यहाँ लिखते हैं खुशी, देन स्ट्रिंग में रहेगा ये, इसके बाद कॉमा एंड सरनेम सेन। ये स्ट्रिंग में रहना चाहिए, यही हमारी गलती है, हम भूल जाते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि कॉपी पेस्ट नहीं करना है जब तक कि आपको पूरी तरीके से हर एक चीज याद नहीं होती, जब तक आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कोशिश करें कि टाइप करें, जितनी बार टाइप करेंगे उतनी बार लिखेगा। सपोज खुशी की सैलरी है 65,000। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड। इसको भी हम पूरा सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे। तो ये हमारी दो रो जो है वो इंसर्ट हो गई है। तो अब इन दो रो को हम लोग कैसे देखेंगे कि ये दो रो में डेटा आया है नहीं। डिस्क्राइब अगर हम लोग करते हैं तो डिस्क्राइब से तो सिर्फ हमारे कॉलम्स के नेम और उनके डेटा टाइप दिखते हैं, जैसा कि हमने देखा था। डिस्क्राइब तो डिस्क्राइब से हमें हमारे टेबल के कॉलम्स और उनके डेटा टाइप दिख रहे हैं, लेकिन जो वैल्यूज हमने इंसर्ट की है वो कैसे दिखेगी, तो उसके लिए हम लोग सिलेक्ट का ही यूज करेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp2। तो अब हमने जैसे ही सिलेक्ट स्टार emp2 किया, वैसे ही हमारी वैल्यूज आ गई। वैल्यूज है 101 सचिन जैन 65,000 जो हमने पहले ऐड करी थी। उसके बाद सेकंड जो हमने ऐड करी वो शायद 102 करना भूल गए, 101 ही रह गई। पर अभी हम लोगों ने इसमें कोई डुप्लीकेट या किसी और तरह के ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो वो एक्सेप्ट करेगा। तो आईडी 101, खुशी सेन और सैलरी है 65,000। इसी तरह की मिस्टेक्स जो है वो डेवलपर से होती है, और इसीलिए हम लोग बाकी सारी तरह की टेस्टिंग करते हैं। अभी हम लोगों ने सिर्फ दो टेबल में डेटा इंसर्ट किया है और हम लोगों ने मिस्टेक की है। तो इसी तरह की मिस्टेक्स हो जाती है, लेकिन उसी को चेक करना टेस्टर का काम है। तो ये तो हो गया कि हमने डेटा इंसर्ट किया और उसे हम लोग चेक कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि हम लोगों को सिर्फ प्रोग्रामिंग याद ही नहीं रखना है, उसे पूरी तरीके से समझना भी है कि किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं और किस तरह से हमारे कोड काम कर रहे हैं। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट जो है तो वो कैसे काम कर रहा है और कैसे जा रहा है वो देखते हैं। अब सपोज आपको बोला है कि आपकी कंपनी में कि emp2 टेबल क्रिएट हुआ है, उसमें डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं, वो आपको चेक करना है। तो अब सपोज आपके पास ये सब चीजें तो नहीं है, आपके पास सिर्फ सिलेक्ट एक पूरा ब्लैंक पेपर है जिसपे आप लोग क्लिक करके चेक कोड करके चेक करेंगे। तो उसे चेक कैसे करेंगे, उसे हम चेक करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp2 से। पर आपने इसमें गए, इसमें डेटा पे क्लिक किया और आपने डेटा चेक कर लिया, पर हमें क्या सिर्फ रट्टा मारने वाली ही कोडिंग चाहिए, या सिर्फ उतनी ही चीजें सीखना है जितनी हम लोग वहाँ कर रहे हैं, या बेसिक याद है बस कि हाँ ठीक है कैसे भी करके सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp टेबल करो तो पूरा डेटा दिख जाता है। तो हम लोगों को चीजें पूरी तरीके से प्रॉपर मालूम होना चाहिए कि क्या
चीज कैसे काम कर रही है, कैसे बैकएंड में जा रही है और कैसे वो फ्रंट एंड से डेटा को जो है बैकएंड से जो है डेटा को लेके फ्रंट एंड पे आ रही है। तो अब सपोज हम समझते हैं कि पहले हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें टेबल का नाम पता होना चाहिए। तो अब हमारे पास टेबल का नाम है emp2। अब टेबल के नाम को हमें उसे डिस्प्ले करना है कि ये टेबल के नाम में जितने भी डेटा हैं वो डिस्प्ले करें। तो उसके लिए पहले हम लोग कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग करेंगे फ्रॉम। तो वहां तक जाने के लिए हमारे पास ये जो कीवर्ड है फ्रॉम, तो पहले क्या होगा, फ्रॉम के आगे जो हम लिखते हैं वो है टेबल का नेम, फ्रॉम emp2। मतलब फ्रॉम कीवर्ड के आगे जो भी होगा वो टेबल का नाम होगा। तो अब उसमें से मुझे क्या चाहिए, उसमें से मुझे सिलेक्ट करना है। तो क्या सिलेक्ट करना है, हमें सारा डेटा सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो सिलेक्ट, तो हमने सिलेक्ट किया। अब हमें सारा डेटा सिलेक्ट करना है तो हम क्या यूज करते हैं, स्टार। स्टार से जितना भी जैसा डेटा होगा वो पूरा का पूरा सिलेक्ट होगा। तो इसीलिए हमें ये पूरा फ्लो समझना है, हमें रट्टा मारने वाली कोड नहीं चाहिए। हर एक चीज का पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, कैसे हम अंदर ये काम कर रहा है। तो सपोज हम लोगों ने इसको क्लिक किया और एग्जीक्यूट किया, तो एग्जीक्यूट से पूरा डेटा आ गया, सचिन, जैन, खुशी, सैन। और जैसे हम लोगों ने वहां पे लिखा था कि किस तरह से इसे आना चाहिए, वैसे ही ये पूरा आया है। तो जैसे डेटा बोला वैसे हम लोगों ने इसको डेटा को हम लोग चेक कर रहे हैं। जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था उसी तरह से हमारा यहाँ पे भी आया है। तो अब हमारे लिए समझना है कि ये डेटा यहाँ कैसे आया, ये डेटा था कहाँ, ये एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो उसी के हिसाब से जब हम सिलेक्ट करके किसी भी चीज को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो डेटा आता है। अब इसको कितने सेकंड लगे, 2 सेकंड, 2.4 सेकंड के अंदर ये पूरा डेटा जो है वो लेके आया है। तो अब ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ, इसका कैसे ये बैकएंड से फ्रंट एंड में पूरा डेटा को लेके आया। तो सपोज हमारे पास ये प्रोग्राम है जो हम रन कर रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने लिखा फ्रॉम से ये गया emp2 पे। emp2 पे जाने के बाद इसने पूरे कोड को सर्च किया, आइडेंटिफाई किया कि ये क्या बोल रहा है, इसको कहाँ जाना है। तो फ्रॉम से इसे emp टेबल 2 पे जाना है। देन उसने सिलेक्ट किया और स्टार पे, स्टार का मतलब था कि सारा का सारा डेटा सिलेक्ट कर, और उसने सिलेक्ट किया। अब सपोज मैंने यहाँ पे स्टार की जगह लिख दिया आईडी, तो इसके बाद वो क्या करेगा, इसका फ्लो क्या होगा, इसका फ्लो होगा कि वो फ्रॉम कीवर्ड से emp2 टेबल पे जाएगा। emp टेबल 2 पे जाने के बाद वो देखेगा कि यहाँ पे सिलेक्ट की क्वेरी लिखी हुई है, सिलेक्ट करना है। तो क्या सिलेक्ट करना है उसे, यहाँ पे इन कॉलम्स में से आईडी, तो वो सिर्फ आईडी सिलेक्ट करेगा। जैसे हम रन करते हैं तो सिर्फ उसने आईडी सिलेक्ट करी। अब सपोज हमें नेम को भी सिलेक्ट करना है, तो नेम के लिए सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो आईडी के साथ नाम भी लाएगा। तो जैसे ही हमने फ्रॉम लगाया तो फ्रॉम के बाद उसका काम क्या है, वो फ्रॉम के बाद समझ जाता है कि फ्रॉम के बाद आगे आने वाली चीज जो है वो टेबल का नाम है। तो पहले फ्रॉम, फिर टेबल का नाम, देन सिलेक्ट पे जाएगा। देन सिलेक्ट पे जाने के बाद वो देखेगा कि क्या है, तो आईडी के कॉलम है और नाम का कॉलम है। तो वो सारे कॉलम्स पे जाएगा, वहां पे देखेगा अच्छा ये आईडी है और ये नेम है, मैं इन्हीं दो चीजों के कॉलम चाहिए, तो वो इन्हीं दो कॉलम्स को शो करेगा।
हम कुछ और भी डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो सपोज हमारे पास डेटा है जिसे हमने इंसर्ट किया। अभी हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो। तो इन्हें हमने एग्जीक्यूट किया। एरर, टिक टिक एरर, SQL कमांड नॉट प्रॉपरली एंड। ओके, सो इसी तरह के एरर्स आएंगे आपको जब आप खुद करोगे और आप लोग समझोगे। तो एरर प्रॉपरली नॉट एंड, SQL कमांड नॉट प्रॉपरली एंड, इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी कमांड को कंप्लीट करते हैं वहां पे ये वाला साइन देंगे, इसका मतलब है कि कमांड प्रॉपरली एंड हो चुकी है। जस्ट सेकेंड, तो अब अगर हम इसे करेंगे तो ये प्रॉपरली इंसर्ट होगा। तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स की बात मैं आपसे कर रहा था कि किस तरह के एरर्स आपके पास आएंगे और क्या इनके सोल्यूशन हैं। तो जब तक आप खुद नहीं करोगे आपको ऐसे एरर्स आएंगे नहीं। तो प्लीज डू प्रैक्टिस। और अब हम देखते हैं कि हमारे कितना डेटा इंसर्ट हुआ है। तो हम जाएंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP2। तो इस पे हमने जैसे ही क्लिक किया, विदिन 0.003 सेकेंड में इसने हमारे सामने पूरा डेटा लेके आ गया। तो ये है हमारा पूरे डेटा का फ्लो कि डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं, और डेटा इंसर्ट होने के बाद वो डेटा को हम लोग जब देखते हैं तो उसको देखने की प्रोसेस क्या है, कैसे फ्रंट एंड से बैक एंड कनेक्ट होता है, किस तरह से काम होता है, फ्रॉम कीवर्ड कैसे एक टेबल पे जाता है और सिलेक्ट कीवर्ड से कैसे वो पूरा डेटा सिलेक्ट करता है, स्टार का क्या काम है, स्टार की जगह अगर हमें सिर्फ बोला कि आईडी और नाम ही सिलेक्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, ये सब हम लोगों ने देखा। अब ये देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब तक आप प्रोग्रामिंग को खुद से समझोगे नहीं, उसका फ्लो नहीं समझोगे कि किस फ्लो के हिसाब से कैसे काम हो रहा है, तब तक आप सिर्फ इसी बात पे डिपेंड रहोगे कि आपको क्लास में जितनी प्रोग्रामिंग सिखा दी है, जितनी लाइन याद करवा दी है, बस उतनी आती है। अब अगर इंटरव्यू में कुछ थोड़ा सा भी अलग तरीके से पूछ लिया तो आपको खुद से करते ही नहीं आ रहा है, और फिर आप बोलोगे कि जिस इंस्टीट्यूट में तो ये वाली चीजें बताई नहीं थी, ये चीजें सिखाई नहीं थी। तो हर एक चीज कोशिश पूरी रहती है कि आपको जितना हो सके उतना सिखाएं, पर हर एक चीज पॉसिबल नहीं होती। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अगर रह जाता है तो वो सब चीजें आपकी प्रैक्टिस से आप सीखोगे, जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे। और आपके ये डाउट्स जब आएंगे तभी हम लोग भी आपको बता पाएंगे कि अच्छा भी, जैसे मैं एंड करना मैं भूल गया था आपको बताना, जब हम कर रहे हैं हमें एरर आया, हमने देखा पढ़ा कि हाँ ये एरर है, तब हमको याद आ गया कि यार एंड का साइन लगाना भूल गए। तो जब ऐसी सब चीजें आप करोगे तो ही आपको अच्छे से याद होगा और अच्छे से आप चीजें सीख पाओगे। और प्रोग्रामिंग जब हम कर रहे हैं, हम अगर एक लाइन भी लिख रहे हैं तो उसका पूरा फ्लो हमें आना चाहिए। अगर इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि अच्छा ये काम कैसे कर रहा है, तो हमें उसे एक्सप्लेन करके आना चाहिए। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जितनी भी आपको प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा उनका पूरा प्रॉपर फ्लो भी बताऊंगा कि किस फ्लो में ये जा रहा है और किस तरह से ये काम कर रहा है। तो तभी हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे और आगे अपने हिसाब से भी कुछ चीजें अगर हमें डेवलप करना है तो आप लोग उन चीजों को डेवलप कर पाओगे। अब कल ही मेरा एक स्टूडेंट है जिसने मुझे व्हाट्सअप किया स्क्रीनशॉट और बोला था कि सर मेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम की कमांड ही काम नहीं कर रही है। तो मैं देखा, मिला यार क्या प्रॉब्लम है, क्यों काम नहीं कर रही है। तो जब हम लोगों ने उसको देखा मैंने, तो उसमें एरर था। अब एरर क्या था? एरर ये था कि उसके जो फ्रॉम की स्पेलिंग थी वो गलत लिखी हुई थी, उसने फ्रॉम की जगह फ्रॉम कर दिया था। अब मैं फ्रॉम कीवर्ड नॉट फाउंड वेयर को देख के वो हो गया कि स्टार सिलेक्ट स्टार फ्रॉम की इतनी लाइन काम नहीं कर रही है। मैंने देखा कि उसकी स्पेलिंग ही मिस्टेक है।
मैंने उससे वापस उसे करेक्ट किया तो वो बोलता सर सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक के कारण मैं आपको बहुत देर से परेशान कर रहा था। तो प्रॉब्लम अभी ये नहीं है कि आप क्या सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, आप सिलेक्ट की स्पेलिंग लिखने में गलती कर रहे हैं या फ्रॉम की स्पेलिंग लिखने में गलती कर रहे हैं। प्रॉब्लम अभी नहीं है। अभी आप जितनी बार मिस्टेक करोगे उतनी बार मैं आपको बता दूंगा। आप कोई सी भी सिली सी भी मिस्टेक करोगे तो ऐसा नहीं है कि यार इतनी सी मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, मेरी तो अच्छा नहीं है मेरे लिए, मैं कैसे करूँगा। तो उसके लिए आप अभी इतना वो मत करो। अभी शुरू में आपको इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम आएगी। जैसे जैसे आप लोग करते जाओगे वैसे वैसे आप लोग एरर्स को भी हैंडल करना सीख जाओगे। तो आप पूछो, जो भी आपको प्रॉब्लम है अभी आप पूछ सकते हो जब तक आप इस बैच में हो, जब तक आप कोर्स कर रहे हो। हमारा मेन टारगेट ये है कि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तब आपको ये सिली मिस्टेक्स नहीं करना है। अभी आप जितनी सिली मिस्टेक्स करना चाहो कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इंटरव्यू में जाओगे तब वहां पे आपको ये सिली मिस्टेक्स नहीं करना है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। So in today's session we understood how to insert data in the table, और हमारी प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है, कैसे किस फ्लो से हम लोग टेबल में डेटा को इंसर्ट करते हैं और उसे चेक करते हैं। कल एक तरीका और है जिससे हम लोग वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। और आगे और जो भी चीज़ें हैं उसे अब हम करेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। जो भी आपके डाउट्स आए वो आप मेरे पास व्हाट्सअप करते रहो स्क्रीनशॉट से। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उन्हें सॉल्व करके आपको और इजी करने का। So thank you very much for watching this video. Please watch next video to learn more. Thank you very much.